Hello students, welcome once again to the world of science and physics. Hope you all are doing great. And once again it's time कि हम डिस्कस करें हमारी 10th साइंस के अंदर भी फिजिक्स और फिजिक्स के अंदर भी द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. एंड नाउ अब हम कह सकते हैं कि वी आर डन विद रिफ्लेक्शन जस्ट व्हेन कि अगर मैं सपोज करूं आपने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट जितना भी मैंने करवाया है वो आपने सारा कर लिया और उसके नोट्स प्रिपेयर कर लिए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लिए और फिर हम कह सकते हैं कि हमने वो पार्ट डन कर लिया. ओके, सो नाउ अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट पार्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. तो आज मैंने हेडिंग नहीं लिख रखी, हाँ चैप्टर का नेम लिखा है, नेक्स्ट हेडिंग नहीं लिखी मैंने. क्या अब नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ने वाले हैं? सो नेक्स्ट हेडिंग लिखकर बताने से बढ़िया है और बोलकर बताने से बढ़िया कि हम करके देखें. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद अ डेमोन्स्ट्रेशन. तो हमारे पास है व्हाट वी हैव, ग्लास फुल ऑफ वाटर. नहीं, पीने के लिए नहीं है. ओके, तो ग्लास फुल ऑफ वाटर एज यू कैन सी, लाइक आई थिंक नाउ यू कैन बी एबल टू सी दैट. एंड एक नींबू. क्या शिकंजी बना रहे हो? गर्मी है? नहीं, देखते हैं. इसको अगर हम इस ग्लास के अंदर डाल दें देन व्हाट विल हैपन? ओह, थोड़ा सा पानी बाहर आ गया, बट कुछ अच्छा सा इफेक्ट दिखता आपको कि ये जो लेमन है इसका साइज़ बड़ा दिखता आपको. बाहर निकालोगे तो ये इतना बड़ा नहीं है, ये तो छोटा सा है ना. बट जब आप इसको इस वाटर के अंदर डाल देते हो इट लुक्स लाइक कि ये बड़ा हो गया. और ये क्या, आप फिंगर को भी देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी हो रही है ना. और ये लेमन भी बड़ा हो रहा है, तो लेमन का साइज़ बड़ा हो जाता है ना. और ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है. और इस चीज़ को देखो, जो अपने साइंस के अंदर स्कूल में पढ़ रहे हैं, सिलेबस के अंदर पढ़ रहे हैं, इसको सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है? सोच के बताओ इस इफेक्ट को, कि जो बड़ा अच्छा सा इफेक्ट दिखता है ना कि आपको ये नींबू बड़ा दिख रहा है, इसको यूज़ करते हैं जो ये गन्ने का जूस बेचने वाले वेंडर्स होते हैं. उनकी जो दुकान पे डेकोरेशन होती है, आप देखो ध्यान से याद करो तो यही होती है कि 10 एक ग्लास लगा रखे होते हैं उन्होंने, उसमें 2-3 नींबू और ऊपर कुछ पुदीना वगैरह रखा होता है ना. और भी इस तरह से आप कुछ इफेक्ट करके देख सकते हो. लाइक एक पेंसिल ली अपने ने और पेंसिल इसके अंदर अगर डाल दें तो व्हाट यू कैन सी हेयर इज़, मैं बैकग्राउंड इसका कर लूँ और थोड़ा सा पास ले आऊँ तो आपको क्या दिख रहा है कि इसका जो ये लेवल है, जहाँ पे वाटर लेवल है, वहाँ पे आपको एक तो पेंसिल ऊपर पतली है और नीचे थोड़ी सी मोटी दिख रही होगी, है ना. और सेकेंडली आपको इस लेवल पे पेंसिल थोड़ी टिल्ट दिख रही होगी, मतलब कि ये बिल्कुल सीधी नहीं जा रही, ये यहाँ तक है और नीचे वाला आगे से स्टार्ट हो रहा है. व्हाट आई वांट टू से कि इस तरह से कुछ इस लेवल पे कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, ऐसा कुछ हिला हुआ कि ये लेवल, ये पेंसिल इधर आ रही है बट इसकी इमेज थोड़ी आगे दिख रही है, ऐसे कंटिन्यू नहीं है. सो अब मुझे नहीं दिख रहा कि कैमरा में क्या रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ. आई गेस इट इज़ परफेक्टली डन. किसी को भी डाल सकते हो आप इसके अंदर, किसी को भी, मतलब किसी भी चीज़ को. लाइक एक स्ट्रो है, इस स्ट्रो को डालोगे तो भी यही होगा कि इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा और इसका ये जो लेवल है, जहाँ तक वाटर लेवल है, उसके बाद आपको टिल्टेड दिखेगा. ठीक है, तो ये पोजीशन चेंज दिखेगी. और क्या करके देख सकते हो इसके अंदर, आप कोइन डाल के देख सकते हो, कोइन में थोड़ा सा लेवल उसका ऊपर की तरफ दिखेगा. तो ये सारे जो भी फिनोमिनाज हैं, ये फिनोमिना या इससे और इंटरेस्टिंग फिनोमिना अगर मैं बात करूं, स्टार्स का ट्विंकल करना, है ना. सबसे पहली पॉइंट हमारी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसका रीज़न कहाँ मिलेगा? इस चैप्टर में अब की बार. और आपने ये भी बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, लाइक कोई गर्म चीज़ बन रही हो, बड़े स्केल पे बन रही हो ना मोस्टली, तो उसके थ्रू कोई गर्म चीज़, मान लो कि बहुत बड़ा सारा कोई चूल्हा है या कोई गैस स्टोव है, उसके ऊपर एक बड़ी सारी कढ़ाई रखी हुई है, हलवाई की दुकान पे मान लो बड़ा बढ़िया सारा गाजर पाक बन रहा है, तो उसके थ्रू अगर आप किसी पर्सन को देख रहे हो, मान लो बीच में यहाँ रखा है, आप यहाँ खड़े हो, सामने किसी को देख रहे हो, तो ऐसे फ्लिकर करती हुई सी दिखती है उसकी इमेज. देखा होगा आपने शायद किसी भी तरीके से, लाइक अपने बोन फायर करते हैं, है ना, या लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, तब भी ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे हमें बस हाई टेम्परेचर चाहिए, तो भी वो फ्लिकर करता हुआ दिखता है ना. सन जो है, सन किस कलर का हमें क्यों दिखता है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इस टॉपिक से रिलेटेड बात करें तो सन जो है, जब हम सनराइज देखते हैं एक्चुअली में उस टाइम पे सनराइज हुआ ही नहीं होता, और जब सन सेट होता हुआ देख रहे होते हैं तो जब हमें लगता है कि सन सेट हुआ, उससे बहुत पहले ही सन सेट हो चुका होता है. ये सारे के सारे इफ़ेक्ट्स
इसी टॉपिक की तरफ जाते हैं, और जिस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन, द मैजिकल टॉपिक विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और जो मैंने ये एटमॉस्फेयर से रिलेटेड आपको एग्जांपल बताए उसे कहेंगे लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, या सन का अपने सनराइज से पहले ही दिख जाना और जाने के बाद भी दिखते रहना, वो होते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और वो हमारा टारगेट आएगा 11th चैप्टर के अंदर। ठीक है, यूनिट एक ही है, कलेक्शन एक ही है, ये बस चैप्टर 2 बना रखे हैं, 10th और 11th। क्लियर हुई बात? तो ये हम आज पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, द वंडरफुल इफेक्ट रिफ्रैक्शन। और इसकी बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, बहुत डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं इसकी, जितनी कर पाएंगे अपने जरूर करेंगे। क्लियर? तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? और एक और चीज़, एक वार्निंग दे दूँ आपको पहले ही मैं, कि वार्निंग मतलब कुछ डरा नहीं रहा। अभी अपनों ने रिफ्लेक्शन ख़त्म किया है, अब हम रिफ्रैक्शन पे आ गए हैं। तो कई बार हो सकता है गलती से मैं रिफ्रैक्शन बोलना चाहूँ और रिफ्लेक्शन बोल दूँ, लिखते वक्त ये गलती नहीं होती। तो उसको आप ध्यान से समझना और पकड़ना कि रिफ्रैक्शन बोलना था और रिफ्लेक्शन बोल दिया नहीं, अपने आप संभाल लेना उसको। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द वर्ड इटसेल्फ, रिफ्रैक्शन। क्या मीनिंग है इसका, इसके लिए समझते हैं अपने। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, लाइक एक लाइट है, अब वो एयर में ट्रैवल कर रही थी। कहाँ ट्रैवल कर रही थी? एयर में ट्रैवल कर रही थी, और उसके बाद उसको वाटर में जाना पड़ा। ठीक है, तब जाकर के ऐसा कोई इफेक्ट दिखेगा। रिफ्रैक्शन होता कब है? देखो अभी भी अपन ने ये लिया था, ये एग्जाम्पल हमारे साथ पड़ा अभी, है ना। इसके अंदर वाटर इन्वॉल्व है। अगर मैं इसमें से वाटर निकाल दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें से वाटर निकाल दूं, या द इजी थिंग इज इसको वाटर से निकाल दूं, क्या आपको कोई इफेक्ट दिख रहा है जो पहले दिख रहा था? नहीं, अब दिखेगा, है ना। जब दो मीडियम इन्वॉल्व हो जाते हैं ट्रांसपेरेंट, तब दिखता है। क्लियर? समझ में आई बात? तो रिफ्रैक्शन के लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातें अगर जो इकट्ठी करनी है ना, वो पहली इंपॉर्टेंट बात, पहली छोटी बात हमें पता चली, नंबर 1 इज कि ये कैसा फिनोमिना है? इट ओनली अपीयर्स व्हेन मिनिमम टू ट्रांसपेरेंट मीडियम्स आर देयर। तभी दिखेगा ये, अदरवाइज ये दिखने वाला नहीं है। तब तो सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, लाइक ये है, मार्कर है, हवा में खड़ा आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, इससे रिफ्लेक्ट हो रही है और मेरे पास जा रही है। दैट इज जस्ट रिफ्लेक्शन, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं, क्योंकि एक ही मीडियम है। और अब आपको याद आनी स्टार्ट हो, अगर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन मैंने उस टाइम भी कहा था, वहाँ पे एक वर्ड आया था, द बाउंस बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। वहाँ पे एक ही मीडियम के अंदर टकरा के उसी मीडियम में चली जाती है। इसमें आएगी किसी मीडियम से, जाएगी किसी और मीडियम तक। देखा ना, स्ट्रो अगर आपको दिख रही है, फिर उठा लेते हैं इसको, अगर ये स्ट्रो आपको दिख रही है इस वाटर के अंदर वाली, तो इट मीन्स स्ट्रो से लाइट रे आपके पास आ रही है। अब देखो, जो स्ट्रो से लाइट रे चली होंगी, उनको पहले कहाँ से जाना पड़ेगा? वाटर से। फिर वो कहाँ आएगी? एयर में। और एक्चुअली में वैसे इन बिटवीन ग्लास भी आएगा। अगर एक बार इसको इग्नोर करें, हम माने कि सिर्फ वाटर ही है, ठीक है, इसको भी कंसीडर करेंगे टू द नेक्स्ट लेवल, जैसे अपने को रिफ्रैक्शन और समझ में आ जाता है। तो आप ये देखो कि पहले उसको वाटर में ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना, फिर उसको एयर में आना पड़ेगा। तो इट मीन्स मीडियम चेंज होने का इफेक्ट है रिफ्रैक्शन, और दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। क्लियर? तो अब तक की बातों को अपने रैप अप करते हैं। तो एक ही बात निकल कर आती है कि रिफ्रैक्शन always happens when light travels from one transparent medium to another, just इतना। क्लियर? तो अब होगा क्या? लाइक देखो, जब ये लाइट रे है ना, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम एयर से लेके वाटर में आ रही है अगर, तो अगर ये इस रास्ते से आ रही थी, देखो अगर मीडियम का चेंज ना होता तो ये इस रास्ते पे कंटिन्यू करती, मगर ऐसा ना हो सका। क्यों ना हो सका? क्योंकि इस पॉइंट पर आकर के मीडियम चेंज हो गया। ऊपर एयर है और नीचे वाटर है। ठीक है, वाटर की फील अगर नहीं आ रही तो हम यहाँ पे थोड़ी ऐसे लहरें सी बना देते हैं। ठीक है, ऊपर एयर है और नीचे वाटर है। अब ये इस रास्ते पे नहीं चलेगी, इसका रास्ता चेंज हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, कैसे चेंज हो जाएगा? बढ़ते हैं उसकी तरफ। अपने को नॉर्मल बनानी आती है तो यहाँ भी वो काम आएगी, तो मैं नॉर्मल बना देता हूँ। आपको याद है नॉर्मल कैसे बनती है?
यस, नॉर्मल बनती है सरफेस के परपेंडिकुलर और उस पॉइंट से जाती हुई जहाँ पे लाइट रे टकराती है। तो अब यहाँ पे मिरर की जगह क्या हो जाएगा, ये सेपरेटिंग सरफेस, इसके परपेंडिकुलर होगी लाइन और इस पॉइंट से पास होगी, एंड दिस विल बी नोन एज नॉर्मल। नॉर्मल सी बात है। और इस एंगल को आप कहोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम, ये तो वही चीज़ें चल रही हैं। इसको आप कहोगे इंसिडेंट रे। ठीक है, ये नहीं है सर, हमें तो ये बताओ इस रे के साथ होगा क्या, इस रे के साथ क्या होगा। तो इस रे के साथ क्या होगा, ये देखो, ये इस रास्ते पे तो कंटिन्यू करेगी नहीं। क्लियर। इसका मतलब दो ऑप्शन बनते हैं, या तो ये इससे ऊपर जाएगी या इससे नीचे जाएगी। वेरी सिंपल। अगर आप सीधा नहीं जा रहे, ऐसे नहीं जाना चाह रहे, तो या तो आप इधर जाओगे या आप इधर जाओगे, है ना। तो अब इधर जाएगी या इधर जाएगी, उसके लिए दो केस बनते हैं। एक केस में इधर जाती है और एक केस में इधर जाती है। क्लियर। तो यहाँ पे वैसे एक ही बनेगा क्योंकि हमने फिक्स कर रखा है। अभी इसको पता करने के लिए कि ये कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, फिलहाल इसको मैं क्वेश्चन की तरह छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप ही दोगे मुझे बाद में, और इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन कि हमारे पास कौन से वो दो केस बनेंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग कि अभी क्या है, कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ। कोई छोटा सा टुकड़ा यहाँ से दिया, कोई छोटा सा टुकड़ा यहाँ से दिया, तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना या ऐसे नहीं सोचना कि हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पकड़ाए जा रहे हैं आपको जस्ट उतने से पीस को लेना, एंजॉय करना है। बट एंड ऑफ द सेशन, इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या सीखा, तब आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी हमें इसमें डिस्कस करना है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्लियर। सो ऑलवेज एज ऑलवेज, जैसा हम कहते हैं, जस्ट कीप अ गुड स्माइल इन योर फेस, एक लॉन्ग ब्रीथ, और बस समझने पे ध्यान दो। उसको समझाने से पहले कुछ एक चीज़ें मुझे चाहिए, लाइक एक तो ट्रांसपेरेंट मीडियम को पता चल गया ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम किसे कहेंगे। क्लियर। यू नो वेरी वेल कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है और ओपेक क्या होता है। तो हम ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात कर रहे हैं। अभी मीडियम में भी ना, जो भी ये दो मीडियम होंगे उनमें से एक को अपने कहा करेंगे रेयरर मीडियम और एक को हम कहेंगे डेंसर मीडियम। ये वर्ड आप सीख लो, बस इनसे थोड़ा सा फ्रेंडशिप कर लो तो हमारा रिफ्रैक्शन वाला काम बड़े आसानी से निकल जाएगा। रेयरर मीडियम और फिर डेंसर मीडियम। मीडियम मैंने मीडियम। अब वर्ड रेयरर और डेंसर ही समझने वाले हैं। आपने डेंसिटी वर्ड पढ़ा हुआ है ना, डेंसिटी वर्ड पढ़ा हुआ। और डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, बिल्कुल याद है अपने को, 9th क्लास में पढ़ा था अपन ने। बट इसका सिंपल मीनिंग चाहिए मुझे, फॉर्मूला नहीं चाहिए इसका। डेंसिटी का मतलब होता है कि कौन सी चीज़, अगर आपको इजीली मैं डेंसिटी याद रखवाने की कोशिश करूं, तो अगर आपको चेक करना है कि किस सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है और किस सब्सटेंस की डेंसिटी कम है, तो आप ऐसा करो, कोई भी एक शेप फिक्स कर लो। लाइक इन माय केस मैं ये डस्टर की शेप फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है। अब मुझे अगर चेक करना है कि वुड की डेंसिटी ज़्यादा है या फिर आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँ, एक बार इसी डस्टर को वुड का बना लेते हैं जो कि बना हुआ है, और एक बार दूसरी बार इस डस्टर को आयरन से बना लेते हैं। अगर ये डस्टर आयरन का हो तो क्या इतना इजीली इसको अपने से कर पाएंगे, इतना आसान होगा इसको पकड़ना? नहीं, इट विल बी मच हैवियर, है ना। इट मीन्स वॉल्यूम तो सेम है बट इसका वेट बढ़ गया, सेम वॉल्यूम पे मास बढ़ गया, इट मीन्स डेंसिटी ज़्यादा है। तो सिंपल फंडा क्या है, जब हमें मैथ्स की ज़रूरत नहीं है तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो आयरन है उसका जो डस्टर है वो हैवी हो जाएगा, इट मीन्स आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है। क्लियर। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा हो उसे कहेंगे डेंसर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी कम हो उसको कहेंगे रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम मतलब मीडियम हैविंग लेस डेंसिटी, और रेयरर समझ आया तो डेंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डेंसर मीडियम माने हैविंग मोर डेंसिटी, और ये एक दूसरे के कंपैरिजन में होगा। लाइक कि अब हमने कहा कि आयरन जो है उसकी डेंसिटी वुड से ज़्यादा है, तो आयरन को आप डेंसर कह दोगे, वुड को आप रेयर कह दोगे। यहाँ पे तो कह ही नहीं पाओगे क्योंकि दोनों ही ट्रांसपेरेंट नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आयरन से ज़्यादा डेंसिटी वाला अगर कुछ आ गया तो उस केस में आयरन रेयरर बन जाएगा। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ वाले एग्जाम्पल ही ले लें, ट्रांसपेरेंट वाले एग्जाम्पल ही ले दो। सर ये वाले क्यों ले रहे हो, फिर जब काम कहीं नहीं है तो वो भी ठीक है। रेयरर मीडियम में आप, जैसे एयर है, एयर हमेशा रेयरर ही रहेगी। एयर और वाटर का जब जिक्र हो तो एयर और वाटर में से एयर विल बी रेयरर एंड वाटर विल बी डेंसर। एयर और ग्लास, ये दो ज़्यादा फेमस जोड़ी है और ये तो बहुत ज़्यादा फेमस जोड़ी है, एयर एंड ग्लास। इसका
इसका जब जिक्र होगा तो क्या होगा, एयर हमेशा रेयर रहेगी और ग्लास हमेशा डेंसर रहेगा। अच्छा, वाटर और ग्लास, अगर इन दोनों की बात चल रही हो कहीं पे, तो इस केस में ना वाटर रेयर हो जाएगा और ग्लास डेंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स थे जिससे हमें हैबिचुअल होना था, हमें नॉन होना था, जानकारी बनानी थी, बना ली बस। अब अपन दो केस करते हैं। देयर आर टू केसेस या टू पॉसिबल केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। दो तरह के केस हो सकते हैं, कौन से, एक पहला और एक दूसरा। भाई वाह, एक पहला हो सकता है और एक दूसरा हो सकता है। पहला कौन सा होगा, ऐसा करता हूँ मैं पहले, इस बारी पहले नॉर्मल बना लेता हूँ। ठीक है, इसी पॉइंट पे फिर इंसिडेंट करा दूंगा रे को, इधर भी और इधर भी। ठीक है, दिस इज माई नॉर्मल, दिस इज माई नॉर्मल। अब अपन करते हैं इंसिडेंट रे को लाने की तैयारी, फिर अपन रिफ्रैक्टेड रे देखेंगे। थोड़ा सा ऊपर चलेगी, ये सही है। ठीक है, ये रे आई सीधा यहाँ पे। दिस इज सम पॉइंट लाइक दिस पॉइंट कैन बी रिगार्डेड एज ओ। अब अगर यहाँ ये मीडियम नहीं होता, ऐसा ही मीडियम का सरफेस नहीं होता, तो इसे सीधे चले जाना चाहिए था। एक बाउंड्री बना देते हैं यहाँ पे। अभी जो दो केस है इनमें फ़र्क क्या दिख रहा है, अभी तो कोई फ़र्क नहीं दिख रहा। तो दो केस हैं क्यों, ये दो केस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइट को रेयर मीडियम क्रॉस करके डेंसर में जाना पड़े, और कभी ऐसा हो सकता है कि लाइट को रेयर मीडियम क्रॉस करके डेंसर में जाना पड़े, या फिर क्या हो सकता है, हाँ यस यू आर राइट, कि दूसरी बार ये हो सकता है कि डेंसर क्रॉस करके रेयर में जाना पड़े। तो ये दो केस बन गए ना। तो ये दो केस हैं रिफ्रैक्शन के, और ये बोर्ड में आते हैं बनाने के लिए। तो देखो इसका क्या होगा, अगर लाइट रे ऐसे आ रही है तो इसको जाना कैसे चाहिए था, सीधा, बिकॉज हमने कहा ना लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इसको सीधा जाना चाहिए था, बट नहीं जाती, इसीलिए तो हमें रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। कहाँ जाएगी देखेंगे। इसके अंदर अगर ये लाइट ऐसे आ रही हो, इसको भी पॉइंट वही कह देते हैं, इसको जाना तो ऐसा चाहिए था, बट ये जाएगी नहीं। अब ये कहाँ जाएगी, अब देखो दो ऑप्शन है, या तो ये नॉर्मल की तरफ आ सकती है, या ये नॉर्मल से दूर जा सकती है। सेम उसके पास भी दो ऑप्शन है, या ये नॉर्मल के पास आ सकती है, नॉर्मल से दूर जा सकती है। और ये भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं अपने कि इसमें जो होगा उसमें उससे ऑपोजिट होगा। क्लियर, इसमें कहाँ जाएगी ये रे, इसमें नॉर्मल की तरफ आएगी। चलो भाई बता ही देते हैं। तो इसमें क्या आएगी, इसमें रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ठीक है, अच्छा फिर उस तरफ वाली कोई बताएगा, बिल्कुल बता देंगे। जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो वो कहाँ जाएगी, नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रे, ठीक है, ये रे ऐसे जानी चाहिए थी, बट यहाँ से कुछ बेंड हो जाएगी, इसको हम कहेंगे द रे हैज़ शिफ्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, लो जी। अब इसको याद रखना पड़ेगा क्या, टिपिकल हो गए तो याद रखना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है याद रखना। इसके लिए आप बस इतना याद रखो कि रेयर का मतलब खुला एरिया, ठीक है, डेंसर का मतलब भीड़ भाड़ वाला एरिया, बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। रेयर का मतलब वही था ना जिसकी डेंसिटी कम हो, डेंसर का मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। तो रेयर को आप दिमाग में रखो कि कम भीड़ वाला एरिया, और डेंसर का मतलब ज़्यादा भीड़ वाला एरिया। अब आप अगर कोई भी व्हीकल चला रहे हो, किसी भी तरीके से जा रहे हो, खुले एरिया में आप चल रहे थे पहले आराम से शान से, अचानक से अगर आप भीड़ वाले मार्केट के अंदर घुस गए, कोई ऐसा जिसमें ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आपका मोशन क्या हो जाएगा, कंजस्टेड या एकदम एक्सपैंड हो जाएगा। कैसे चलोगे, फंस के, है ना। तो ये कंजस्टेड सा लग रहा है ना कि नॉर्मल की तरफ आ गया ये। और इसमें देखो डेंसर मतलब भीड़ वाले एरिया में चल रहे थे आप, और जैसे ही आप खुले एरिया में आ गए तो आराम से सांस आ जाती है ना, कि एक बहुत भीड़ वाली गली में से निकल करके जब आप मेन रोड पे पहुंच गए तो आप फिर फैल के चलते हो आराम से, शान से। तो बस वही चीज़ दिमाग में रखो, और आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं, हो गया। जब आप, बस आपको इतना ध्यान रखना है, रेयर से डेंसर मतलब खुले से भीड़ वाला एरिया, तो आप कंजस्टेड हो जाओगे, और जब आप भीड़ वाले से खुले एरिया में जाओगे तो आप रिलैक्स हो जाओगे और आप आराम से चलोगे। ठीक है, अब इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा और इन्हांस करूं तो मैं यहाँ पे कुछ मेंशन कर सकता हूँ, लाइक दिस थिंग। ये बनेगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, हमेशा की तरह। इसको बोलोगे आप इंसिडेंट रे,
ठीक है, इसको आप बोलोगे रिफ्रैक्टेड रे। पहले आप बोलते थे रिफ्रैक्टेड रे, आज आप बोल रहे हो इसको रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है इंसिडेंट का वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अब इस रिफ्रैक्टेड का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा देखो वो इस तरफ बनेगा। इसको आप बोलोगे, दिखाओगे तो आर से ही, बट आप इसको बोलोगे क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन बट रिफ्रैक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल, आसान है। ये इंसिडेंट रे है ना, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे, शॉर्ट में तो आर ही कहेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला ये जो बना रखा है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ओके। तो अब अपन डिस्कस करते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या करना है। पहली बात, व्हाट इज आवर टॉपिक टुडे? इट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? सेकेंडली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमने अभी तक प्रॉपरली डिस्कस नहीं करी है, तो वो मैं आपको यहां पे लिख करके बताता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दैट विल बी, पहले सिंपल हिंदी में सुनो फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, कि जब एक लाइट रे ऐसे ओब्लिकली, कोई टेढ़ी लाइट रे, ठीक है, अगर सीधी आएगी तो उसके साथ कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वो अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। जब कभी भी ऐसी कोई टेढ़ी लाइट रे किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, लाइक दिस और लाइक दिस, उसका पाथ चेंज हो जाता है। दिख रहा है ना, वो नहीं रहता, चेंज हो जाता है, वो नहीं रहता, चेंज हो जाता है। इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। सो व्हेन यू विल राइट द डेफिनेशन, यू विल राइट, क्या लिखोगे? अब मैं तो ऐसे ही लिखता होता हूं, आप लिखोगे, मैं बोलूंगा, लिखोगे when a light ray travels obliquely from, obliquely word मैं लिख देता हूं, if you encounter any problem you can see here, obliquely मतलब तिरछा, है ना। if a light ray travels obliquely from one transparent medium to another, its path changes. This phenomena is called refraction of light. Full stop. बस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है क्या? हमने टॉपिक डिस्कस किया, हमने डेफिनेशन डिस्कस की, फिर हमने क्या डिस्कस करा? नेक्स्ट हमने डिस्कस करा टू केसेस, या उससे भी पहले एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, या आपको डेली लाइफ एग्जांपल्स, ये भी बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जब आपसे पूछा जाता है राइट द डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप क्या लिख सकते हो? स्ट्रॉ इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, लेमन इन अ ग्लास ऑफ वाटर, एग इन अ ग्लास ऑफ वाटर, जो भी आप डाल दो, लेमन डाल दो, बोल डाल दो, एग डाल दो, एज पर योर टेस्ट, जो भी आप डालना चाहते हो, या कॉइन इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ये लिख करके थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि क्या होता है उसको अंदर डालने से। तो वो हो गई कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। ये भी बोर्ड क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड क्वेश्चन है। फिर आपने किए टू केसेस। नेक्स्ट आपने क्या किया? अब यहाँ पे जगह नहीं है लिखने की, बट बने हुए, तो आपने किए क्या? टू डिफरेंट केसेस या टू पॉसिबिलिटीज ऑफ रिफ्रैक्शन। नंबर वन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, नंबर टू इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है, ऑल ओके यहाँ तक। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया, दैट इज, यहीं लिख देता हूं मैं, रीजन फॉर रिफ्रैक्शन। अच्छा, समझ तो आ गया सर, ऐसा होता है, दिख भी गया, इसमें कोई चक्कर ही नहीं है, साफ साफ हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा, फिर टॉपिक स्टार्ट करा। बट रीजन, ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे कोई कारण तो होगा, और मैं आपको बता दूं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क इन दिस पार्ट। अगर आप कहो कि सर रिफ्रैक्शन वाले में से एक ही क्वेश्चन बता दो सबसे इंपॉर्टेंट, तो यही है, व्हाट इज द रीजन फॉर रिफ्रैक्शन। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे हमने अपनी बात करी थी, वहीं से याद रखते हैं इसको। हमने कहा कि हम बाइक पे जा रहे हैं खुले एरिया में, बाइक पे, स्कूटी पे, कार पे, जिस पे भी जा रहे हैं खुले एरिया में, तो हमारी स्पीड अलग होती है, और भीड़ भाड़ वाले एरिया में हमारी स्पीड नीचा रहता ना मीटर, तो इस वजह से हमारे पाथ में भी फर्क पड़ता है। सेम ऐसा ही है लाइट के साथ। लाइट सोचो जब रेयर मीडियम में चलेगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और आपको पता होना चाहिए कि लाइट की एयर में जो स्पीड होती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लाइट की एयर में जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है। लाइट से ज़्यादा तेज कोई नहीं चल सकता, और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई थिंक यू मस्ट हैव नोन दैट, पता होगा पहले से, जस्ट टू रिकॉल। बट अगर उसी लाइट को आप एयर के बजाय वाटर में से जाने के लिए कहो, तो उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं रहती,
इतनी नहीं रहती इसकी स्पीड, इसकी स्पीड घट जाती है। अगर आप उसको ग्लास में से जाने के लिए कह दो, ग्लास में से जाने के लिए कह दो, तो इसकी स्पीड और कम हो जाती है, ठीक है। और किसी में से डायमंड में से जाने के लिए कह दो तो स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो इट मीन्स अगर लाइट की स्पीड, यहाँ पर देखो, यहाँ पे सेम स्पीड आ रही थी, जितनी भी थी सेम थी, मतलब ज़्यादा थी, फिर इस पॉइंट पर आकर चेंज हुई, और चेंज भी कैसी हुई, कम होगी, इसलिए उसका पाथ बदल गया। यहाँ पे स्पीड कैसी थी, सेम थी, जितनी भी थी सेम थी इस पूरे ग्रीन रास्ते में, यहाँ पर आकर चेंज हुई, और चेंज भी कैसे हुई, क्योंकि रेयर में एंटर हो गए तो बढ़ गई, इसलिए उसका पाथ ऐसा हो गया। तो यहाँ से आपको याद पता लॉजिक भी मिल गया। एक तो याद रखने का तरीका तो ये था कि खुले से भीड़ भाड़ वाले एरिया में कंजस्टेड, और भीड़ भाड़ वाले से खुले एरिया में रिलैक्स, और लॉजिक रीजन भी मिल गया आपको। बात रही कि क्वेश्चन अगर आया कि व्हाट इज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, देन व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट दैट स्पीड ऑफ लाइट is different in different mediums, मीडियम्स कह दो या मीडिया भी कह सकते हो। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। बस ये लाइन लिख करके आनी है आपने, और इस पर टिक करेगा एग्जामिनर, आपको मार्क्स जितने देने हैं फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 1 नंबर का होगा, 1 नंबर आपका आ गया। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम द फर्स्ट डिस्कशन, वेरी फर्स्ट डिस्कशन फ्रॉम द रिफ्रैक्शन। एक बार दोबारा हम रिकॉल करें तो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, वी हैव डन सम इलस्ट्रेशंस, है ना। उससे हमें मिला हमारा आज का टॉपिक, कि हमने टॉपिक कौन सा करना है, टॉपिक के अंदर रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, उसका रीजन, उसके एग्जांपल्स, उसके टाइप्स, जी रे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप एंजॉइंग फिजिक्स, कीप एक्सप्लोरिंग योर साइंटिफिक वर्ल्ड, गुड बाय, टेक केयर।